स्वागत है आप सभी का नाहिद क्लासेस चैनल में। आज देखिए, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग 2090 का मैथ का पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे। उसमें बस ऑब्जेक्टिव में 30 क्वेश्चन ही हम लोग सॉल्व कर पाए थे और 20 क्वेश्चन बाकी थे। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर वगैरह कर दीजिएगा। तो चलिए जी, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए जी, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर जो क्वेश्चन था उससे आई थिंक हाँ ऐसे भी नहीं 29 क्वेश्चन से हम लोग नहीं बनाए थे। चलिए देखिए 28 नंबर से हम देखते हैं जी। 28 नंबर जो क्वेश्चन करेगा समांतर श्रेणी। पहले देखते हैं एपी दिया गया है। देखिए जी, एपी जो दिया है हमारा, पहले हमने लिखना है जी एपी। क्लियर है? एपी दिया हुआ है 54, 51, उसके बाद 48, 45। उसके बाद हमने कह रहा है कि इसका 10वां पद जो है ना उसे हमने फाइंड करना है, यानी कि निकालना है। तो देखें यहाँ पे ये जो पहला होता है उसे तो हम A1 कहेंगे जी। तो A1 छोड़े, बस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 54 हो गया। क्लियर है? उसके बाद कौवा पद निकालना है, 10वां पद, यानी n की वैल्यू कितना हो जाएगा जी? 10 हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद क्या करना है? अब ये सब तो हो गया, अब हमने 10वां पद फाइंड करना। तो चलें अब एक फार्मूला है उस पर बैठाते हैं। पहले छोड़िए, अब ये तो ए हो गया, एन हो गया। अब इसमें डी की वैल्यू कैसे होती है? तो डी की वैल्यू क्या होती है? डी इज इक्वल टू होता है A2 माइनस में A1। क्लियर है? तो डी की वैल्यू, A2 की वैल्यू कितनी है? 51 है। 51 माइनस में 54, यानी कि डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3। क्लियर है? अब देखते हैं, अब हमने 10वां पद ज्ञात करना हो ना, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला लगाना है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? अब AN तो हमने फाइंड करना है, यानी कि A 10वां हमने ज्ञात करना है। अब A की वैल्यू कितनी है जी? 54 है, प्लस N की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है जी? -3 है। क्लियर है? दिख रहा है ना अपने? हाँ जी। उसके बाद A 10 बराबर कितना हो जाएगा जी? 54 प्लस यहाँ पे 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। क्लियर है? तो -3। तो A 10 इज इक्वल टू 54 प्लस 9 3 27, तो -27 हो जाएगा। क्लियर है? A 10 इज इक्वल टू 54 माइनस 27, देन द वैल्यू इज 27। क्लियर है? तो देखिए इसका जो 10वां पद है ना वो हो जाएगा 27 हम लोग का, यानी कि ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। देखिए फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है 27, थर्ड सेकंड 30, थर्ड है -27 और फोर्थ है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा 27। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है 29 नंबर कह रहा है कि बिंदु 2√3, -√2 किस पाद में स्थित है, यानी कि ये पूछ रहा है कौन से क्वाड्रेंट में ये स्थित है, ये बिंदु है। तो देखें आपको पता होगा कि हमारा जो ये क्वाड्रेंट होता है, क्लियर है, इसको ऐसे पहले हमने लिखना है जी। आपको पता होगा ये जो होता है वो ये वाई एक्सिस होता है, वाई डेस, ये होता है एक्स एक्सिस। क्लियर है? यहाँ पे जो होता है ना एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है। सेकंड में क्या होता है? वाई पॉजिटिव होती है लेकिन जो एक्स होता है ना वो निगेटिव होता है। क्लियर है? और थर्ड में दोनों ही निगेटिव होते हैं, बीच में कमा दे रहे हैं। थर्ड में दोनों ही निगेटिव होते हैं, लेकिन फोर्थ में आने पर क्या होता है जी? ये वाई वाला निगेटिव हो जाता है और एक्स वाला पॉजिटिव हो जाता है, यानी ऐसा हो गया। अब हमने इसमें बताना है, सॉरी सब सही तो है, प्लस माइनस प्लस। क्लियर है? देखिए जी पहले x लिखा जाता है ना, तो देखिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पॉजिटिव, लेकिन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। तो ये हम लोग का हो गया। तो इसी अनुसार हमने देखेंगे, हमने क्वेश्चन में देखना है कि इसमें फर्स्ट वाला जो है ना ये पॉजिटिव है, ये जो है पॉजिटिव में है, यानी कि एक्स वाला है वो पॉजिटिव है, और जो वाई की वैल्यू है वो निगेटिव में है, यानी कि ये जो है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से बैठ रहा है। एक्स की पॉजिटिव और वाई की निगेटिव है, यानी कि ये जो बिंदु है वो चतुर्थ पादी यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में स्थित है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं जी? तो देखें इसके लिए पहले दोनों का हम लोग आयतन निकालेंगे, उसके बाद दोनों को माइनस वगैरह आई थिंक डिवाइड किया जाएगा तब आ जाए। देखते हैं। देखिए जी जब भी यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि 6 सेंटीमीटर या फिर अदर कोई सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से इतने सेंटीमीटर भुजा वाले घन कितने बनाए जा सकते हैं, तो बेसिकली क्या करना है ना, ओरिजिनल का वो आपने वॉल्यूम निकाल के जो डुप्लीकेट जो नया जो बनने वाला है उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है, तो देन आपकी जो आंसर हो जाएगी ना वही हो जाएगा राइट आंसर जी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या करें, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का, यानी कि 6 सेंटीमीटर जो भुजा वाला घन है उसका पहले हमने क्या करना है, आयतन निकालना है। तो क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है? एक क्यू होता है। क्लियर है? अब उसमें से जितना का हमने निकालना है वो कितने, 2 सेंटीमीटर वाले, देखें जी 2 सेंटीमीटर
वाले भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, यानी 2 सेंटीमीटर भुजा वाले निकालना है तो उसको उसका जो आयतन है उसको नए वाले जो ओरिजिनल वाले जो घन है उससे हमने डिवाइड कर देना है जी, यानी कि 2 × 2 × 2। क्लियर है। अब इससे हम लोग मल्टीप्लाई देखेंगे कौन कौन कट रहा है। जैसे 2 से 3 क्लियर है, क्लियर है। तो ये देखिए 3 × 3 × 3 यानी कि 27 हो जाएगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल 27 घन बनाए जा सकते हैं। इसका आंसर यही होगा जी। चले ये भी क्लियर हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ये हमारे बी नंबर जो है ना वो सही हो जाएगा। तो चलें अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू cos 90 डिग्री। देखें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने कॉपी पे इसको लिखते हैं जी। चलिए जी देखिए, तो ये क्वेश्चन जो दिया है हमारा उसको बड़े ध्यान से देखिएगा आप लोग। ऐसा दिया हुआ है कि cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री। क्लियर है। उसके बाद दे दिया है cos 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ तक तो सही है, लेकिन जब यहाँ पे दे दिया cos 90 डिग्री और आपने पता होना चाहिए कि cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो भाई इतने में गुणा उड़ा कितने भाई कितनी भी वैल्यू आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंतिम में जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0 से भी किसी भी संख्या मल्टीप्लाई होता है तो आप सभी ने पता होना चाहिए 0 ही आता है। तो बेसिकली आपने इतना ताम झाम करे कोनो ज़रूरत नहीं कि ऐसे लास्ट में आगे cos 90 डिग्री इसकी वैल्यू 0 होती है तो डायरेक्ट इससे आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 इसकी वैल्यू आ जाएगी। जब आप ऐसे क्वेश्चन देखो लेकिन लास्ट वाले जो पॉइंट देखो ना, ऐसे cos 90 डिग्री है इसमें मल्टीप्लाई तो cos 90 की 0 होती है तो ऑफकोर्स 0 ही आएगी वैल्यू। ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत और टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है जी। चलिए जी अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan थीटा = 3/4 हो तो sin थीटा का मान क्या होगा। इतना ईजी क्वेश्चन, चले देखते हैं। लिखा है tan थीटा = 3/4 यानी कि ऊपर वाला होता है P और नीचे वाला होता है B, यानी कि अब इसमें हमने H फाइंड करना है तो H = क्या कितना होता है √P² प्लस में B²। क्लियर है। तो अब आप लोग ये ऐसे निकालने की क्या ज़रूरत है, आप सभी ने पता होना चाहिए कि 3 और 4 का जब जोड़ा 3 और 4 का जब यदि स्क्वायर करके प्लस रूट किया जाएगा तो ऐसा आपका 25 ही मतलब उसका 5 ही आएगा। ये एक नियम होता है ना कि हाँ 4 3 का 5 आएगा। तो देखते हैं हम करते हैं इसमें। तो 3 का स्क्वायर ईजिली हम लोग का हो जाएगा 9 + 16 = 25 √25 = 5th आ जाएगा जी इसका आंसर। तो यानी कि h की वैल्यू कितनी हो गई 5th हो गई। अब हमने किसका ज्ञात करना है, हमने ज्ञात करना है जी sin थीटा की वैल्यू, यानी sin थीटा = कितना होता है P/h होता है। तो P की वैल्यू कितनी है जी, P की वैल्यू है 3/5। आंसर इज हो गया जी। चले तो देखें इसमें क्या ऑप्शन दिया हुआ है 3/5। देखिए जी फर्स्ट ऑप्शन 4/5 है ना जी, ये नहीं होगा। सेकंड 2/3 ना, ये नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है 4/3 ना जी। फोर्थ ऑप्शन है 3/5 ये होगा जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि x, x+3, x+6, इतना तथा इतना का समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए समानांतर जो माध्य ज्ञात करने के लिए ना ज्ञात करते हैं। चलिए जी इसका भी हम लोग माध्य निकालते हैं। पहले हमने क्वेश्चन देखना है कि इसमें लिखा क्या है। देखिए लिखा है इसमें पहले देखते हैं कितना है। क्या है x है, उसके बाद है x+3 है, उसके बाद है x+6, उसके बाद है x+9, उसके बाद है x+12। क्लियर है। अब इसका हमने समानांतर माध्य ज्ञात करना है। देखिए जब भी माध्य ज्ञात करने की बात आ जाए ना तो क्या करना है, सबको जोड़ देना और जितना है उतने संख्या से डिवाइड कर देना जी। तो देखें ये कितना है 1 2 3 4 5 गो है, 5 गो x हो गया जी। 5th x प्लस में 6 3 9 9 9 18 18 और 12 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्लियर है। अपॉन बट्टा में कितना हो जाएगा, जितना होता है उतने से डिवाइड किया जाता है। यानी ये संख्या कितनी कितना है, ये 1 2 3 4 5 है ना, तो 5th से डिवाइड करेंगे। क्लियर है। देखिए यहाँ पे बड़ी ध्यान से देखिएगा, इसमें हमने 5 को कॉमन लेते हैं जी। तो 5th को कॉमन लीजिएगा तो x बचेगा प्लस यहाँ पे 30 होगा जी। यहाँ पे हो जाएगा 5 6 30। क्लियर है। अपॉन में 5th से 5th कट हो गया तो आंसर कितना है x+6 आया। क्लियर है। देखें तो यहाँ पे अब देखा जाएगा, देखिए लो इस पे ऑप्शन में दिया है x+6 x+5 x+7 x+8, तो इसका आंसर हो जाएगा x+6 इज राइट आंसर। चलें अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसे देखते हैं। 35 नंबर कह रहा है कि sin 18/cos 72, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए इसको ना बनाने के लिए आपको किसी को किसी चीज़ में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसके लिए जो सिंपल जो ट्रिक है ना उसे बड़े गौर से सुनिएगा। देखिए
कभी भी साइन या फिर कॉस का अपॉन में करके दिया हो, यदि साइन 18 अपॉन कॉस 72 या फिर कॉस 72 अपॉन साइन 18 ऐसे दिया हो ना, तो पहले हम क्या करेंगे, जो दोनों जो वैल्यू है ना इसका एडिशन करेंगे। तो 18 प्लस 72 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 आ रहे हैं ना। तो जब भी साइन अपॉन कॉस या फिर कॉस अपॉन साइन हो और उन दोनों की जो थीटा की जो वैल्यू है उनका एडिशन यदि 90 हो, तो हमेशा उसकी जो वैल्यू आएगी ना वो 1 आएगी। यानी इसकी वैल्यू 90, ये दोनों का एडिशन 19 हो गया, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी साइन 18 अपॉन कॉस 72 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। आप अगर इसको साइन को कॉस में कन्वर्ट करके बनाइएगा तभी भी 1 आएगा, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आप लोग वैसे कीजिएगा तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा उसमें। तो और आपने पता होगा टाइम की बहुत वैल्यू होती है एज अ एग्जाम में, तो आप लोग शॉर्ट ट्रिक से एज अ बना लीजिएगा। लो देखिए अब ये साइन वाला हो गया, लेकिन यदि यहीं पे आ जाए कि 18 अपॉन कॉट 72, यहाँ पे भी इन दोनों का एडिशन 90 डिग्री हो रहा है, तो ये 10 18 अपॉन कॉट 72 की वैल्यू 1 ही आएगा। ये तो 10 कॉट का हो गया, ये भी कॉस 1 और सेक का भी आया ना, तो उसका भी यदि थीटा की वैल्यू का जो एडिशन 90 आ रहा है ना, तो उसकी भी वैल्यू 1 होगी। तो ये ट्रिक से आप लोग बना लीजिएगा। तो चलें अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4th, तो पी एक्स का एक शून्यक है। देखिए हमने इसे का शून्यक फाइंड करना है जी। तो पहले बहुपद देखते हैं। बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3x अब माइनस 4th इज इक्वल टू 0। शून्यक ज्ञात करने के 0 को तो बराबर करना होगा। तो चलें जी, एक्स का स्क्वायर करेंगे और 4th जो जैसा नियम है गुणनखंड विधि वैसे बनाना है जी। उसको 4th से आगे वाले जो है अचर पद उससे हमने क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो 4 1 जा 4, आगे तो एक ही है ना, तो 4 1 जा 4। अब 4 का क्या करेंगे, इसका निकालते हैं। 2 से 2 दूना 4, क्लियर है। मैंने 4, इसका क्या किया जाएगा, देखिए जी। तो ये 2 दूना 4 इसे छोड़ें, पहले 4 को क्या करना है ना, 4 से 4 एकम 4, क्लियर है। तो 4 एकम 4 को ऐसे लिखा जा सकता है माइनस 4th एक्स प्लस एक्स, सॉरी मतलब 4 एकम ये तो हो गया। अब क्या माइनस 3x को ऐसे लिखा जा सकता है माइनस 4th एक्स प्लस एक्स, और उसके बाद माइनस 4th इजिकल टू 0। इसमें से घटाया जाएगा तो माइनस 3x ही ना बचेगा। चलिए जी, ये तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं, अब ये दोनों को एज अ देखते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में देखिए एक एक्स इसमें भी है, मतलब एक्स इसमें भी है, एक एक्स इसमें भी है, यानी दोनों में एक एक एक्स है। तो यानी एक एक्स को हमने कॉमन ले लेना है, क्लियर है। अब एक एक्स इसमें से हट गया तो एक एक्स तो बचा ना, तो उसके बाद ये क्लियर है। उसके बाद माइनस लेके, उसके बाद यहाँ पे तो x आ गया, लेकिन इसमें क्या घट रहा है, 1/4 घट रहा है, क्लियर है। यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद यहाँ इसमें तो क्या कोई कॉमन नहीं है, कॉमन जो है वो है एक कॉमन है हम लोगों का, तो एक से ऐसे कर देना है, क्लियर है। उसके बाद 0। अब हमने देखना है ये हमारा सही है या फिर गलत है। इसके लिए देखेंगे ये हमारा जो वैल्यू आया है ना वो दोनों सेम है। जब ये दोनों वैल्यू सेम हो तो माना कि आपका जो शून्यक निकाले वो आपका सही है। तो चलिए जी, x प्लस 1 और एक हो गया x माइनस 4th। तो चलिए एक शून्यक हो जाएगा, एक माइनस 1, एक हो जाएगा जी 4th। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सी शून्यक दी हुई है। देखिए जी, इसमें 2 4 0 3 दिया है, यानी कि 4 ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होता है। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या जी हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाएगा हमारा 4, और दोनों का गुणनफल किया जाएगा तो हो जाएगा 8। चलिए जी, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ट्रिकी उतना क्वेश्चन। 1 मिनट, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो तो 1 है जी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, सॉरी। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाए ना 1 हो जाएगा, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4th, यानी कि 1/4 या 4 हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2 6 10 14 का कौन सा पद 82 है। चलिए जी, इसमें अब हमने क्या देखिए कौन सा पद 82 है, यानी हमने क्या n ज्ञात करना है। तो पहले AP को लिख लेते हैं जी। AP हमारा क्या है, AP 2 क्या दिखा है 2 6 10 14, उसके बाद कमा 82, क्लियर है। अब इसमें हमने सारे पद को पहले लिखते हैं। पहले तो हमने a लिखना है, a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गए 4 बच के, क्लियर है। और an हमारा दिया है 82, और हमने क्या फाइंड करना है, n इज इक्वल टू वॉट। तो फॉर्मूला लगाते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्लियर है। अब an की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 2, और d की वैल्यू n तो हमने फाइंड करना है, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4th है जी, क्लियर है। 2 को इधर हो जाएगा तो हमारा 80 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 4th n माइनस 4th, फिर से इधर से आएगा तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। 4th n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 दूना 4 एकम 4, n की वैल्यू 21st हो जाएगी जी।
यानी कि 21 21वां पद जो है ना, इस एपी का 21वां पद 82 है। चले अगला हमारा क्वेश्चन करें, एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः आर एच है तो उसका आयतन क्या होगा। देखें शंकु का जो आयतन होता है ना, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये एक फॉर्मूला है, बेसिकली आप लोगों ने ये याद करना ज़रूरी है जी। तो चलें ये भी क्लियर हुआ। अगला हमारा क्वेश्चन करें कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। देखिए विषम संख्याओं की 0 और 50 के बीच आधी ही होगी, 50 की आधी होगी, यानी कि 25 हो जाएगी। तो चलें इसमें दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों ए बी सी तथा पी क्यू आर का एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, कमा एंगल सी इक्वल आर तो नहीं दिया है, तो वो क्या होंगी। देखिए तो बेसिकली हो जाएगा ना, वो जो होंगे ना दोनों त्रिभुज एक समरूप त्रिभुज होगी। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। चलें अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 6 8 9 एक्स तथा 13 का माध्य 10 हो तो एक्स का मान ज्ञात करें। चलें जी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नहीं है, फिर भी इसे इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। चलें पहले इसको लिखते हैं सारी संख्याओं को। 6 8 9 एक्स 13, उसके बाद क्या दिया है का माध्य 10 है। ओके क्लियर है। तो सबको ऐड कर माध्य बराबर कितना ऐसे है ना हो जाएगा जी 6 + 8 + 9 + x + 13 अपॉन ये कितना संख्या है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो है। क्लियर है। कितने के बराबर है, यानी इसका जो माध्य है वो 10 है। तो क्लियर है, ऐसे ही हमने कर देना है। अब सबको ऐड करके अब अपना काम करते हैं। देखिए 6 8 कितना 14, 14 9 कितना हो जाएगा जी 23, 23 अब + 13 कितना 36 अपॉन 36 + x अपॉन 5 इज इक्वल टू 10। क्लियर। 36 + x इज इक्वल टू 50, देन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी 14 आ जाएगी आंसर। देखते हैं आंसर कितना आया जी। आंसर आ गया जी 14 आंसर आ गया। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समीकरण इतना तथा इतना के कोई हल ना हो तो के की वैल्यू फाइंड करें। चलें जी पहले समीकरण लिखते हैं जी। फर्स्ट जो हमारा इक्वेशन है वो है kx - 5th y इज इक्वल टू 2, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हुआ। और सेकंड हमारा इक्वेशन है वो कह रहा है कि 6x + 2y इज इक्वल टू 7। क्लियर है। अब कह रहा है इसका कोई हल ना हो, तो देखें आपने कोई हल ना होने के लिए फॉर्मूला क्या होता है जी, उसके लिए होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। क्लियर है। तो हमने a1 a2 ये सब का हमने कंपैरिजन करना है जी। तो चलें a1 की वैल्यू कितनी है जी k है, सही है। a2 की वैल्यू कितनी है जी 6 है। क्लियर है। b1 की वैल्यू कितनी है जी -5 है। b2 की वैल्यू कितनी है 2 है जी। उसके बाद c1 की वैल्यू कितनी है जी 2 नहीं -2 हाँ प्लस कोई ना दिक्कत। चलें जी तो अब हमने इधर ही से देख लेंगे जी। यहाँ पे 2k इज इक्वल टू 5 6 30, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी -30/2 यानी कि -15, यानी कि k की वैल्यू -15 इज़ राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि देखिए फर्स्ट ऑप्शन -10 ना, सेकंड -5 नो जी, थर्ड ऑप्शन -6 ना, फोर्थ ऑप्शन k इज इक्वल टू -15, ये सही होगा जी। चलिए अगला जो क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन कॉट के बराबर। देखिए कॉट के बराबर कॉट का एज अ होता है 1/10 भी होता है, कॉट का होता है कॉस अपॉन साइन, साइन के रूप में साइन कॉस के रूप में देखा जाए तो देखें यहाँ पे वही होगा साइन अपॉन कॉस ना जी, ये तो 10 का हो जाएगा, लेकिन कॉट का होता है कॉस अपॉन साइन, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। और 6 क्वेश्चन बचा होगा आप लोगों का, और आप लोगों ने सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा, इंशाल्लाह उसे भी कवर करने की कोशिश करेंगे। चलें जी देखें ये जो हमारा क्वेश्चन है 45 नंबर का रहेगा 24 15 22 13 9 10 तथा 30 का परिसर होगा। चलें अब इसका परिसर भी हमने फाइंड करना है जी। तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। जो क्वेश्चन है 24 है, उसके बाद जी 15, इसको लिखने की क्या ज़रूरत है। देखिए परिसर फाइंड करने की जो होता है ना, क्या होता है सबसे उच्च वैल्यू में से सबसे जो छोटा वैल्यू होता है ना उसको माइनस कर दो, आ जाएगा आपका इजली वैल्यू। तो इसमें सबसे जो बड़ा है वो कौन सा है, देखें 24 बड़ा दिख रहा है ना, 24 नहीं है 30 बड़ा है, इसमें 30 तो सबसे बड़ा है। क्लियर है। लेकिन और इसमें सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा इसमें 9 दिखाई दे रहा है। क्लियर है। तो 30 में से 9 घटा दिया जाएगा तो कितना बच जाएगा 21 आके तो गया है आपका आंसर। तो चलिए यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु P -6, 8 की
मूल बिंदु से दूरी क्या है। तो मूल बिंदु से जब भी दूरी पूछे ना तो रूट कर दो दोनों को, स्क्वायर करके दोनों को एडिशन बीच में कर दो और उसका रूट कर दो, यानी कि -6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। देखिए 6 और 8 का स्क्वायर किया जाता है ना तो हमेशा वो 10 का स्क्वायर ही आता है। जैसे में 3 और 4 का किया जाएगा तो 5th का स्क्वायर आएगा, वैसे ही 6 और 8 का, ये सब जोड़ियाँ हैं तो इसको थोड़ी सी बड़े ध्यान से याद किया जाता है जी। तो चले 36 प्लस में 36 प्लस 64 इज इक्वल टू √100 देन √100 इज इक्वल टू 10। क्लियर है जी। यानी कि मूल बिंदु से P की -6,8 की दूरी जो होगी वो हो जाएगा 10 इकाई, यानी कि 4th ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा क्या है। देखिए जब भी क्वेश्चन ऐसा पूछ दे कि दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा क्या हो जाएगा, तो हमेशा दो अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा एक होता है। ये एकदम कान में बैठा लो, सब दिमाग में बैठा लो, से दो कान में घुसा के इसे सुन लो सब। तो चलें ये भी क्लियर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है 48 नंबर कह रहा है कि समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5th इज इक्वल टू 0 तथा इतना इक्वल टू इतना के हल होंगे। देखते हैं इसका हल क्या होगा जी। पहले समीकरण को लिखते हैं, इक्वेशंस को लिखते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 5th। क्लियर है जी, फर्स्ट इक्वेशन हुआ हमारा। सेकेंड इक्वेशन जो है वो कह रहा है कि -3x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वल में 5 नहीं है जी, प्लस में 5 है जी, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो अब हमने ज्ञात करना है इसके कितने हल होंगे। तो कितने हल होने के लिए पहले इसको हमने क्या, इसका कंपैरिजन करेंगे। तो A1 अपॉन A2 करते हैं जी। क्लियर है। 2 अपॉन -6 तो कटाते हैं, 2 से 2 हैं 6, कट तो गया। लेकिन यहाँ पे 5th अपॉन 1, वहाँ पे 1 अपॉन -3 ये तो है, यहाँ पे भी 1 अपॉन -3, लेकिन 5th अपॉन 1 यहाँ पे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, बट B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। देन दिस वैल्यू इज, इसका जो वैल्यू हो जाएगा ना वो हो जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं हो जाएगा, इसका वैल्यू कोई आएगा ही नहीं। तो इसका सॉल्यूशन हो गया कि दे हैव नो सॉल्यूशन। क्लियर है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c इज इक्वल टू 0 देन कि मूल समान है, तो देखिए इनकी जो वैल्यू जब समान है, यानी कि इनका जो मूल समान है, यानी इसका फॉर्मूला होना क्या चाहिए। मूल समान होने के लिए क्या होता है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यही हमने देखने, अब इसका मूल समान है तो अब फॉर्मूला पे बैठाते हैं। इसमें b की जगह पे क्या है, b की जगह पे a है, यानी कि a का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू कितना है जी b, और c की वैल्यू तो c है, इज इक्वल टू 0, यानी a² माइनस 4bc इज इक्वल टू 0, यानी कि इसका आंसर ये हो जाएगा। 4th ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बड़ी विस्तार से दिया गया है कि 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 2a है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। देखिए ऊंचाई यानी इसका विकर्ण ही फाइंड कर लें आप, हो जाएगा। सॉरी, इसका ऊंचाई फाइंड करना है ना, तो इसका भी एज आंसर हो जाएगा √3a या फिर ये। इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन तो नहीं है, एज इसका आंसर जो इजीली फाइंड हो जाएगा। तो आप लोग इसका जो आंसर है ना कमेंट पे मत बताइए, क्योंकि इसका आंसर तो फाइंड हो चुका है। तो चलें अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय और अपना ख्याल रखिएगा और बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए।